अध्यात्म योगी श्रीमद् देवचंद्र जी महाराज ने दूसरे अजितनाथ परमात्मा के स्तवन में एक उदाहरण से आत्मस्वरूप की जागृति, आत्मस्वरूप का बोध और आत्मस्वरूप की प्राप्ति का निर्देश दिया है। अजितनाथ परमात्मा के स्तवन की वह पंक्ति बड़ी प्रसिद्ध है। अजकुल गत केसरी लहे निज पद सिंह न्याल। श्रीमद् देवचंद्र जी महाराज एक उदाहरण देते हैं। एक शेरनी शावक को जन्म देकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। छोटा बच्चा मां के बिना, दूध के बिना, पालन पोषण के बिना कैसे जी सकेगा। उधर से एक चरवाहा निकला है। भेड़ों के झुंड के साथ एक भेड़ की नजर पड़ी है। भेड़ ने बच्चे को देखा है। भेड़ के हृदय में करुणा का भाव जगा है, वात्सल्य का भाव जगा है। पशुओं में भी इस प्रकार का वात्सल्य और इस प्रकार का ममत्व देखा जा सकता है। परस्पर जन्मजात विरोधी दो पशुओं के बीच भी मैत्री की संभावनाएं छिपी है और वे बड़े आराम से साथ रहते हैं, साथ खेलते हैं। बहुत बार शेर और हरिण भी आपस में खेलते कूदते नजर आते हैं और हरिण की सुरक्षा के लिए वह शेर अपने ही जाति भाई किसी अन्य शेर से लड़ता हुआ भी देखा जा सकता है। कोई पूर्व जन्म का ऋणानुबंध कि इस जन्म की शत्रुता मिटी और पूर्व जन्म का कोई प्रेम प्रकट हुआ और पूर्व जन्म का प्रेम इतनी प्रगाढ़ता से प्रकट हुआ कि इस जन्म की शत्रुता छिप गई, दब गई, मिट गई। भेड़ ने शेर के उस बच्चे को जैसे अपना बच्चा समझा, झुंड में साथ हो लिया, भेड़ों के साथ ही रहने लगा और भेड़ों के साथ ही रहकर भेड़ों जैसा बर्ताव वह शावक करने लगा। शेर का बच्चा वह शावक भेड़ों की तरह मिमियाना, भेड़ों की तरह झुंड में चलना, सारा व्यवहार भेड़ की भांति सीख गया। कुछ दिन बीते हैं, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ है। हालांकि उसके मन में कभी कभी ऐसा लगता जैसे इनसे मैं थोड़ा अलग हूं, लेकिन चूंकि अस्पष्ट विचार थे और इसके कारण वह निर्णय नहीं कर पाया था कि मैं अलग हूं तो क्यों अलग हूं और कैसा अलग हूं। और एक रोज नदी के किनारे पानी पी रहे थे सारी भेड़ें और वह शेर का बच्चा भी।
नदी चौड़ी थी। नदी का प्रवाह, पानी का प्रवाह लगभग 500 से 700 फीट की दूरी अपने में समेटे हुए बह रहा था। नदी के इस किनारे वह गोपालक, वो चरवाहा सारी भेड़ों को पानी पिला रहा था। शावक भी पानी पी रहा था। दूसरी ओर नदी के दूसरे किनारे शेर पानी पीने के लिए आया था। और तब नजर पड़ी, शेर ने भेड़ों को भी देखा और भेड़ों के साथ शेर के उस बच्चे को भी देखा। शावक को देखते ही वह पहचान गया कि ये तो शेर है और ये भेड़ों के बीच क्या कर रहा है। भेड़ों के बीच में रह रहा, इसका अर्थ यही है कि इसे पता नहीं है कि मैं शेर हूं। अगर पता होता तो भेड़ों के साथ नहीं रहता और न भेड़ें इसके साथ रहती। हालांकि कभी कभी भेड़ों को लगता था कि इसका चेहरा अलग, दूसरी अन्य भेड़ों का चेहरा अलग, लेकिन कभी इस बात पर गंभीरता से विचार नहीं किया था, क्योंकि सारी भेड़ें नीचे मुंह किए एक दूसरे का अनुसरण करती थी और ऐसी ही उनकी आदत थी। सोचना उनकी आदत में न था, केवल अनुसरण करना उनकी आदत में था। और कभी कभी लगता है कि हम भी सोचने की आदत हमारी भी कम है और केवल अनुसरण करने की आदत ज्यादा है। अनुसरण करना, अनुकरण करना, लकीर के फकीर बने रहना। चरवाहे ने भी कभी ध्यान नहीं दिया था। चरवाहे की भी अपनी एक आदत थी, वो टस टस की आवाज करता और सारी भेड़ें चलने लगती, और सारी भेड़ें चलती तो वो शेर का बच्चा भी चलने लगता। तो कभी कोई विद्रोह प्रकट नहीं हुआ था तो शेर के बच्चे के द्वारा अगर कोई प्रश्न पैदा होता तो वह विचार भी करता, अन्यथा झुंड में सब साथ, सारी भेड़ों का सिर नीचे तो शेर का भी सिर नीचे था। और ऐसे ही समय जा रहा था। मगर उस रोज जब पानी पीने के लिए नदी के किनारे पहुंचे थे और शेर ने शेर के बच्चे को देखा, शेर है और भेड़ों के साथ है, और वो समझ गया कि इसने भेड़ों की सारी आदतें सीख ली है। और तभी शेर ने विचार किया कि शेर को जताना चाहिए कि तू शेर है। जगाने का काम मेरा है, जागे न जागे उसकी नियति, उसका जैसा पुरुषार्थ, लेकिन जगाने का काम मेरा है, बताने का काम मेरा है कि तू है कौन, तेरा असली स्वरूप क्या है, तू किन के साथ उलझ गया है, किन के साथ फंस गया है, और किन के साथ तू भ्रम के साथ जी रहा है। अपने स्वरूप को छिपाए और अन्य स्वरूप का लबादा ओढ़े। और तभी शेर ने एक तीव्र गर्जना की।
शेर की गर्जना सुनी, भेड़ें तो सारी इधर उधर हुई, लेकिन शेर का बच्चा जो था उसने आवाज तो सुनी। आवाज सुनते ही उसकी निगाहें सामने की ओर गई, और सामने की ओर जब निगाहें गई, शेर को देखा। डरा नहीं, भयभीत नहीं हुआ। और भयभीत न होने का कारण था, भले वह भेड़ों के साथ रहता था, मगर उसका अपना स्वभाव जो अभी दबा हुआ था, छिपा हुआ था, मगर था। इस कारण भयभीत न हुआ, मगर उसके भीतर एक नया प्रश्न पैदा हुआ। और नया प्रश्न पैदा होने के पीछे कारण था पानी। उसने अपनी निगाहें सामने शेर पर डाली, शेर का चेहरा देखा, शेर का आकार प्रकार देखा, उसकी आंखें, उसकी नाक, उसके चेहरे के प्रकार, चेहरे का जो ढांचा जिस रूप का बना हुआ, और तत्काल पानी में मुंह नीचा करके पानी में देखा। पानी में उसके खुद के चेहरे का प्रतिबिंब जो पड़ रहा था उसे देखा, और उसे देखते ही उसके मन में प्रश्न पैदा हुआ। पल भर के लिए पानी में देखा, पल भर के लिए सामने देखा, और पल भर के लिए दाईं ओर बाईं ओर भेड़ों को देखा। और तब प्रश्न पैदा हुआ, मेरा चेहरा कैसा है? रहता हूं मैं भेड़ों के साथ, मगर मेरा चेहरा भेड़ों जैसा नहीं है, क्योंकि आज पहली बार मैंने अपना चेहरा देखा है। मैंने अभी तक अपना चेहरा कभी न देखा था, देखा भी था तो ध्यान न दिया था। पानी पीने में रोज आता हूं, 2-3 बार भी आता हूंगा, और पानी में मेरे चेहरे का प्रतिबिंब भी पड़ा होगा, लेकिन नजर आज गई, या नजर पहले गई भी होगी तो नजरों में भी तो फर्क था। वो नजर सामान्य नजर थी, और आज मैं जो देख रहा हूं थोड़ी गहराई है, थोड़ा भाव गहरा है, और भाव गहरा होने के कारण मैं मिलान कर रहा हूं। और प्रश्न पैदा हुआ है, प्रश्न पहली बार पैदा हुआ। उसके पहले आज दिन तक कभी प्रश्न पैदा हुआ न था कि मेरा चेहरा किन से मिलता है, और जिनसे मिलता है वैसा ही तो मेरा स्वरूप है। भेड़ों के साथ रहता हूं, मगर चेहरा मेरा भेड़ों जैसा नहीं है, और सामने जो खड़ा है, सामने जो शेर खड़ा है, मेरा चेहरा बिल्कुल उससे मिलता है। इसका मतलब है कि क्या मैं वैसा हूं? क्या मैं वो हूं? या चेहरा केवल संयोग से मिल रहा है? क्या है, चेहरा केवल संयोग से ही मिल रहा है, या हकीकत में मैं वैसा हूं? और अगर मैं वैसा हूं तो फिर मेरा स्वभाव, मेरा आचरण, मेरी व्यवस्थाएं, मेरा रहना, मेरा चलना फिरना, उठना बैठना, सब कुछ बदला हुआ होना चाहिए। अभी तक तो मैं भेड़ों के साथ में रहता आया हूं, तो भेड़ों जैसा ही व्यवहार और वैसी ही मेरी दिनचर्या है, वैसा ही मेरा रहना, सब कुछ वैसा ही है। और तब उसकी निगाहें शेर पर गई, और मन में आया कि नहीं, तय हो गया कि चेहरा तो मेरा सामने जो शेर है वैसा ही है, भेड़ों जैसा नहीं है। एक बात तय हो गई। मगर अब इस प्रश्न का समाधान प्राप्त करना है कि हकीकत में क्या मैं शेर ही हूं, या मेरा चेहरा केवल संयोग से शेर जैसा बना है। इसकी परीक्षा कैसे होगी? तो परीक्षा करने के लिए शेर जैसा व्यवहार करने का पुरुषार्थ प्रारंभ किया। शेर दहाड़ रहा था,
मगर मैं तो नहीं दाड़ पा रहा हूं, मैं तो रोज वही आवाज निकालता हूं जो भेड़ों की आवाज। तो फिर मैं थोड़ा प्रयास करता हूं, थोड़ी मेहनत करता हूं, कष्ट होगा, परेशानी होगी, मगर देखता हूं कि वैसी आवाज मेरे द्वारा हो सकती है या नहीं हो सकती। गले में ताकत लगाई, थोड़ा और पानी पी लिया ताकि गला साफ हो जाए। स्ट्रेप्सिल की 2-4 टैबलेट भी खा ली ताकि गले के बैठा हुआ गला हो तो ठीक हो जाए। और उसने गले को साफ करके जोर से आवाज करना प्रारंभ किया। प्रारंभ में तो थोड़ी हल्की आवाज आई, मगर हल्की आवाज में भी उसे लगा कि आवाज भले धीमी है, आवाज में उतनी गहराई नहीं, उतना घनत्व नहीं, मगर फिर भी है तो वैसी ही, शेर जैसी ही। फिर तो मुझे और थोड़ा प्रयास करना चाहिए। थोड़ा और ज्यादा प्रयास किया, और प्रयास किया तो बिल्कुल वैसे ही वो दहाड़ उसके गले से निकली। और उधर सामने शेर बार बार दहाड़ रहा था। उसका दहाड़ना इस शेर को जैसे प्रेरणा के लिए था कि तू दहाड़, तू शेर ही है, प्रश्न मत कर, अब अपने मन में शंका भी मत रख, शंका रहित हो जा, क्योंकि जब तक शंका है तब तक तुम दहाड़ नहीं पाओगे। शंका को दूर कर या शंका को मिटाने का प्रयास करने के लिए पुरुषार्थ कर। शंका की उपेक्षा मत करो, शंका का सामना करो। बहुत बार शंका की उपेक्षा करते हैं और शंका की उपेक्षा शंका को और ज्यादा गहरा बना देती है। उपेक्षा कभी मत करो। अपने हृदय में कोई शंका पैदा हुई, कोई प्रश्न पैदा हुआ, उसे नासूर न बनने दो। किसी भी व्यक्ति के बारे में, स्वयं के बारे में, कभी भी, कहीं भी, किसी भी स्थिति परिस्थिति में यदि कोई शंका पैदा हुई है, जीवन है, जीवन में सब साथ रहते हैं और ज्ञानी नहीं है, केवल ज्ञानी नहीं है, अवधि ज्ञानी भी नहीं है, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की भी पूर्णता नहीं है, तो शंकाएं होना स्वाभाविक है, क्योंकि अज्ञान अवस्था है। शंकाएं तो होगी, गलतफहमियां भी होगी। बहुत बार ऐसा लगेगा कि जैसे सामने वाले ने गलती की है, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि सामने वाले के द्वारा गलती नहीं होने पर भी हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उसने गलती की है। गलतियां और गलतफहमियां हमारे भीतर में पैदा होगी, वो शंकाएं, उनके कारण शंकाओं को जन्म मिलेगा। उन शंकाओं को अतिशीघ्र दूर करने का पुरुषार्थ होना चाहिए। उपेक्षा करने का अर्थ हुआ शंका को अपने भीतर दबाए रखना। शेर ने कहा अपने हृदय में अब तुम शंका मत करो, और शंका जो पैदा हुई है वो जरूरी भी है, क्योंकि शंका ही समाधान का रास्ता निकालती है। जब तक शंका पैदा ना होगी तब तक समाधान मिलेगा कैसे? ये प्रश्न तो पैदा होना ही चाहिए था उस शेर के हृदय में। ये जो प्रश्न पैदा हुआ कि मैं शेर हूं या मैं भेड़ हूं, अगर ये प्रश्न पैदा नहीं होता तो वह कभी भी दहाड़ने का पुरुषार्थ नहीं करता। इसलिए शंका पैदा होना जरूरी भी है, मगर वह शंका जिसका समाधान हो जिज्ञासा बन जाती है। वह शंका, जो शंका हमारे अपने भीतर में अपनी ही मान्यता का पोषण करे। बहुत बार हम अपने हृदय में जो शंका पैदा होती है, उस शंका का समाधान करने की बजाय अपनी ही मानसिकता के आधार पर उसे सत्य मानने का प्रयास करते हैं, सत्य मान लेते हैं, और तब वह शंका हमारे लिए जहर बन जाती है, नासूर बन जाती है।
थोड़ी सी गहराई है इस बात में, मगर समझने जैसी बात है। किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति के बारे में जब शंका पैदा हो, उसके साथ साथ हमारे अपने अंतर का पूर्वाग्रह प्रकट होता है और पूर्वाग्रह से युक्त हमारा अपना निर्णय हो जाता है। समाधान करने का प्रयास नहीं है, हमने निर्णय कर लिया। किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी परिस्थिति के बारे में पूर्वाग्रह के आधार पर हम निर्णय कर बैठते हैं, समाधान करने का प्रयास नहीं करते। उस शेर दहाड़ दहाड़ कर कह रहा था कि शंका मिटानी है तो शंका को और तीव्र बनाओ और शंका मिटाने का पुरुषार्थ करो। और उसने दहाड़ लगाई, 2-4 धीमी धीमी दहाड़ें, और ज्यादा प्रयास, लगातार प्रयास, क्योंकि वर्षों के बाद लग रही थी दहाड़, और बिल्कुल विपरीत आवाज। अभी तक वो केवल भेड़ों की तरह मिमिया रहा था, और अब एकदम शेर की तरह दहाड़ना है तो थोड़ा तो समय लगता है। जो कभी चला न हो उसे एकाएक चलाया जाए, जो कभी दौड़ा न हो उसे एकाएक दौड़ाया जाए, जिसकी आंखें आज दिन तक बंद हो उसकी आंखें एकाएक खुले, तो देखने में और उस प्रकाश को अपने भीतर में समेटने में थोड़ा समय तो लगेगा। मगर 5-7 बार के प्रयास के बाद बिल्कुल शेर जैसी ही आवाज, तीव्र दहाड़ उसने भी लगाई। और तब उसने 2 घटनाएं एक साथ देखी कि एक तरफ सामने वाला शेर जैसे मुस्कुरा रहा था, मेरा काम पूरा हुआ, मेरा प्रयास पूरा हुआ, अब मुझे दहाड़ने की जरूरत नहीं है। और वो धीरे धीरे वहां से वापस लौटने लगा। दूसरी ओर उसने ये भी देखा कि जब उसने तेज दहाड़ लगाई तो उसके साथ में जो भेड़ें थी, जो आज दिन तक उससे दोस्ती निभाई थी और दोस्त की भांति व्यवहार करती थी, कहीं भी जाती उसे साथ में लेकर के जाती, खिलाती पिलाती बैठाती, लेकिन ज्यों ही इसकी दहाड़ सुनी कि सारी भेड़ें पल भर में वहां से विदा हो गई, तीव्र गति से दौड़ पड़ी। और तब उस शेर को थोड़ा मजा आने लगा। दौड़ाने में भी तो मजा आता ही है। शेर को लगा कि ये सब दौड़ पड़ी, इसका मतलब डर गई, भयभीत हो गई। और तब उसने एक और दहाड़ लगाई, और अगली दहाड़ सुनकर वो जो चरवाहा था, जो अभी तक असमंजस की स्थिति में वहां खड़ा था, ये हो क्या रहा है, ये दहाड़ कौन रहा है, शेर तो कोई नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वह शेर को भी तो भेड़ ही समझ रहा था। शेर तो कोई नजर नहीं आ रहा, फिर दहाड़ कौन रहा है। तो पहली दहाड़ दूसरी दहाड़ में सावधान तो हुआ, लेकिन निर्णय नहीं कर पाया। और तभी अगली दहाड़, जब भेड़ों को भागने के बाद वाली दहाड़ सुनी, तो चरवाहे को लगा कि अरे ये तो शेर है। और भेड़ों के साथ साथ वह गोपालक, वह चरवाहा भी 9-2-11 हो गया। श्रीमद देवचंद्र जी महाराज, ये घटना कभी घटी कि नहीं घटी नहीं पता, लेकिन इस घटना को अपनी आत्मा पर घटाते हैं। शेर और कोई नहीं, हमारे अपने भीतर की अंतरात्मा है, चेतना है। शेर है मगर भेड़ का रूप लिए, सिद्ध आत्मा है लेकिन संसार का रूप लिए, मुक्त आत्मा है लेकिन बंधनों का वातावरण लिए, जी रही है संसार में भेड़ों के साथ मतलब दोषों के साथ, चरवाहे के साथ, चरवाहे के द्वारा चलाए चलता है, नाचता है, जबकि उसे चलाने वाला चरवाहा नहीं, चरवाहा कोई और नहीं, चरवाहा है मिथ्यात्व,
भेड़े हैं सब हमारे अपने अंतर का अज्ञान और सारे दोष। लेकिन कोई मिले शेर, परमात्मा, कोई आत्मज्ञानी, और उनकी दहाड़ सुने, और तब हमारे अपने अंतर में बोध हो। दहाड़ शब्द का अर्थ होता है स्वयं के स्वरूप का बोध। और जो ही अपने स्वरूप का बोध हो कि भेड़ें सारी भाग जाती है, दोष सारे भाग जाते हैं, मिथ्यात्व भी वहां से विदा हो जाता है। अपने स्वरूप का बोध करना, अपने अंतर में यदि स्वरूप का बोध प्रकट होता है, सिंहत्व प्रकट होता है, तो उसके बाद फिर भेड़ों के साथ में रहना नहीं होता, फिर मिथ्यात्व के साथ में रहना नहीं होता, फिर दोषों के साथ में रहना नहीं होता, सम्यक्त्व के साथ में रहना होता है। दिशा बदल जाती है, जैसे उस शेर की दिशा बदल गई। अब वो शेर जिसे पता लग गया कि मैं शेर हूं, अब वो भेड़ों के साथ में जाएगा या शेर के साथ जंगल में जाएगा? किधर जाएगा? भेड़ों के साथ या शेर के साथ? शेर के साथ जाएगा। दिशा बदल गई, जीवन बदल गया। ऐसे ही हमारे अपने अंतर में यदि आत्मबोध प्रकट होता है, तो आत्मबोध प्रकट होने के बाद फिर संसार में जीना नहीं होता, फिर संसार में रहकर इंद्रियों के साथ में जीना नहीं होता, फिर अपनी आत्मा के साथ, परमात्मा के साथ में जीना होता है। लेकिन उसके लिए आचारांग सूत्र का वह बोध अपने अंतर में प्रकट होना चाहिए, सो हम। कल जो दूसरा सूत्र, दूसरे सूत्र के अंतर में बताया गया था सोहम। सोहम यानी वह मैं हूं, या वह कौन? वह शब्द का अर्थ क्या है? वह यानी आत्मा। वैसे उपनिषदों में भी, अन्य ग्रंथों में भी सोहम शब्द का प्रयोग बार बार हुआ है। यहां पर भी सोहम शब्द का उपयोग हुआ है। और सोहम कई बार इसका जाप भी कई ऋषि मुनि करते हैं। वह मैं हूं, वहां वह का अर्थ परमात्मा है। वह मैं हूं अर्थात वह जो परमात्मा है वही मैं हूं। और कभी कभी इसके कारण कई तरह की घटनाएं भी घट जाती है। दो प्रकार के संत, सनातन धर्म में भी दो प्रकार के संत, एक भक्ति मार्ग में डूबे और एक आत्म मार्ग में डूबे। एक संत चलते हुए गांव में पहुंचे। गांव में एक भक्त के यहां रुके और भक्त ने संत की भक्ति की। जाते जाते संत ने कहा कि मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, उस मंत्र का तुम जाप करना, सदा सदा हमेशा हमेशा उस मंत्र का जाप करना। और बहुत छोटा सा मंत्र है, और मंत्र दिया सो हम। वे जो संत थे वे आत्म मार्ग के संत थे। सो हम यानी वही मैं हूं, जो परमात्मा है वही मैं हूं। संत वहां से विदा हुए और वो रोज सो हम का जाप करने लगा। 10-20 दिन बीते होंगे, महीना भर बीता होगा कि एक दूसरे संत उस गांव में पहुंचे और योगानुयोग वो संत भी उसी घर में रुके। जा रहे थे हिमालय की यात्रा करने, और जाते समय वो गांव बीच में था, वहीं रुके। सेवा भक्ति की भक्त ने, और वो सोहम का जाप कर रहा था। वो जो दूसरे संत थे वो भक्ति मार्ग के संत थे। उसने कहा ये सोहम क्या होता है? ये सोहम जो मंत्र है वो अपने आप में गलत है। वह मैं हूं, वह मैं कैसे हूं? परमात्मा अलग है और मैं अलग हूं। परमात्मा का मैं तो सेवक हूं। तो उसने कहा कि तू क्या जाप करता है? बोले सोहम। बोले सोहम का जाप मत कर, इसके पीछे एक और शब्द है, उस मंत्र का जाप करो, ये अधूरा है। तो
आप फरमाते हैं तो वो कर लेता हूं, मगर क्या इसमें जोड़ना पड़ेगा? दा शब्द जोड़ दो, दासोहम, दासोहम का जाप करो। उसने वो जाप करना शुरू किया, दासोहम। इसका अर्थ ये हुआ मैं दास हूं, मैं परमात्मा का दास हूं, परमात्मा की भक्ति करने से ही मेरी आत्मा तेरे की। दोनों संत गए, यात्रा पूरी करके वापस लौट रहे थे। जो पहला संत गया था वो वापस आते हुए उसी गांव में रुके, और जब उसी गांव में रुके तो उस गांव में उसी भक्त के यहां रुके, और भक्त से पूछा क्या भाई तुम्हारा सोहम का जाप बराबर चल रहा है? उसने कहा भी सोहम तो चल रहा था, मगर पीछे दा और जुड़ गया है, तो दासोहम का जाप करता हूं। स्वतंत्र का इसका तो अर्थ ही विकृत हो गया। दासोहम कहते ही सोहम की भाषा, परिभाषा, अर्थ बदल गया। इस मंत्र में थोड़ा संशोधन करो और स और आगे लगा दो। मैं तुम्हारे मंत्र के अक्षर कम करने का नहीं कहूंगा, एक अक्षर और आगे लगा दो, सदा सोहम। स और आगे लगा दिया तो क्या हो गया? सदा सोहम, हमेशा वो मैं ही हूं, सदा सदा के लिए वही मैं हूं जो परमात्मा है। उसने सदा सोहम का जाप करना प्रारंभ किया, मगर 10 दिन के बाद में फिर दूसरे वाले संत वापस उस गांव में आए और उसी घर पे रुके और उसी भक्त के यहां पर रुके। उसने कहा कि जो मैंने तुम्हें दासोहम का जाप बताया था वो बराबर चल रहा है ना? उसने कहा कि मंत्र तो बराबर चल रहा है, मगर उसके आगे एक अक्षर और जुड़ गया है। बोले कि क्या? बोले कि सदा सोहम। अरे मूर्ख, वो बराबर नहीं, एक अक्षर और जोड़। उसने कहा मैं कम नहीं करूंगा, जो मंत्र मुझे दिया है संत महोदय ने मैं उसे स्वीकार करूंगा, आप जो भी देंगे वो भी मैं स्वीकार कर लूंगा, और कुछ करना हो तो कर दो, मगर कम नहीं करूंगा। तो उसने कहा ये काम और करो, दा और लगा दो, दास दासोहम, सोहम दासोहम, सदासोहम, दास दासोहम, मैं दासों का भी दास। ये तो एक उदाहरण है जो सोहम से जुड़ा हुआ है। हालांकि दोनों ही मंत्र अपने आप में सही है। वही मैं हूं, परमात्मा भी वही हूं, और हकीकत में मैं अपने अंतर के परमात्मा तत्व को तभी प्रकट कर पाऊंगा जब मैं उनका दास बनूंगा। बिना दास बने मैं अपने अंतर के आत्म तत्व को प्रकट भी कैसे कर पाऊंगा। अब यहाँ पर आचारांग सूत्र में परमात्मा सोहम शब्द की व्याख्या करते हैं और सोहम का अर्थ बताते हैं कि वही आत्मा मैं हूँ जो 18 प्रकार की दिशाओं में भ्रमण करती है। ये मैं समझ गया हूँ, और जो ऐसा जानता है वो क्या है? तो उसके लिए अगला तीसरा सूत्र फरमाते हैं, से आयावादी, लोगावादी, कम्मावादी, क्रियावादी। जो ये जानता है कि मैं आत्मा हूं तो वह आत्मवादी हो जाता है। आत्मवादी का मतलब जब उसे विश्वास हो जाता है कि मेरी आत्मा नित्य है, शाश्वत आत्मा है, उसमें विश्वास होने पर वो आत्मवादी हो जाता है, आत्मा को स्वीकार करने वाला हो जाता है। और जो आत्मा को स्वीकार करता है वह लोक को स्वीकार करता है। इसलिए से आयावादी, लोयावादी, लोगावादी। लोगावादी मतलब लोकों को स्वीकार करता है, क्योंकि लोक को स्वीकार करेगा तभी तो ये मानेगा कि इस लोक में मेरा भ्रमण है। जिस लोक में उसका भ्रमण चलता है उस लोक को भी वह स्वीकार करता है। और जब लोक को स्वीकार करता है तो से आयावादी, लोगावादी, कम्मावादी, तो फिर वो ये भी स्वीकार करता है कि कर्म है, क्योंकि कर्म को मानेगा तभी तो वो ये स्वीकार करेगा कि कर्म बंद है और इसी कारण मैं लोक में भ्रमण करता हूं। तो फिर कर्मवादी है। और जो कर्मवादी है से क्रियावादी, वो ये भी मानता है कि कर्म बंधन किससे होता है? क्रियाओं से कर्मों का बंधन होता है और क्रियाओं से ही हिंसा होती है। तो जो आत्मा को मानता है उसके 4 गुण, वह आत्मवादी है, वह लोकवादी है, वह कर्मवादी है और वह क्रियावादी है। इसका मतलब वो आत्मा को मानता है, वह लोक को मानता है, वह कर्म को मानता है और वह क्रिया को मानता है। अब यहाँ पर ये जो 3 सूत्र बताए, इन 3 सूत्रों में आत्मा का सम्यक परिज्ञान, क्योंकि यहीं से अध्यात्म का प्रारंभ है। जब तक आत्मा को नहीं मानेंगे तब तक तो अध्यात्म का प्रारंभ हो ही नहीं सकता। ये मानने के बाद में अब
परमात्मा फरमाते हैं कि वह जीव इस संसार में रहकर हिंसा करता है। परमात्मा का उपदेश क्या है? आचरण का मूल उद्देश्य क्या है? अहिंसा की प्रतिष्ठा। हर व्यक्ति अपने आचरण के द्वारा अपने अहिंसा को स्वीकार करे, अहिंसा तत्व को स्वीकार करे, अपने जीवन में उतारे। क्योंकि परमात्मा फरमाते हैं कि हिंसा से ही कर्म का बंधन है, क्रियाओं से कर्म का बंधन है और क्रियाओं में हिंसा है। ऐसी कोई क्रिया नहीं है जिसमें हिंसा नहीं है। अगला सूत्र है अकरिसम च हम काराविसम च हम करो यावी समनुन्ने भविष्यामि। ये चौथा सूत्र है। इस चौथे सूत्र में क्रिया जो है वो कर्म बंधन का कारण है, ये बताने के साथ साथ ये बताते हैं कि तुमने अभी तक क्रियाएं की है उसके 27 भांगे बताते हैं। 27 भांगे मतलब अतीत, वर्तमान और भविष्य। मैं क्रिया करता हूं, मैंने क्रिया की थी और मैं क्रिया करूंगा, तो ये 3 काल। उसके बाद में मन, वचन, काया, और इसके साथ साथ करना, कराना, अनुमोदना। कुल मिलाकर के कितने भेद हुए? 27। जैसे मैं सबसे पहले अतीत के लें, मैंने क्रिया की थी, तो 3 मैंने क्रिया की थी, मैंने क्रिया करवाई थी और मैं क्रिया करवाता हूँ मन से। तो 3 ही मन से, 3 ही वचन से और 3 ही काया से। तो कितने हो गए? 9। अतीत के 9, वर्तमान के 9, भविष्य के 9। कुल मिलाकर के 27 भांगों से मैं क्रिया करता हूं, अतीत, वर्तमान और भविष्य काल की अपेक्षा से। तो क्योंकि जब तक क्रिया का स्वरूप नहीं जानेगा तब तक मोक्ष कैसे होगा? भगवती सूत्र का एक सूत्र है अक्रिया सिद्धि। क्रिया में संसार है और अक्रिया यानी सर्वथा जब मैं क्रिया से रहित हो जाता हूं। यहां पर क्रिया शब्द वो नहीं है जो अपन अपने आचरण में लाते हैं कि भाई तुमने परिलन की क्रिया की कि नहीं की, तुमने प्रतिक्रमण की क्रिया की कि नहीं की, वो क्रिया यहां पर नहीं है। यहां पर क्रिया का अर्थ वो है जिसके द्वारा हिंसा होती है, वो क्रिया। तो जब तक क्रिया से मुक्त नहीं होते तब तक मोक्ष नहीं है। और इसलिए जो आत्मा को जानता है, अगला सूत्र कहते हैं एयावंती सव्वावंती लोगंसी कम्म समारंभा परिजानी यव्वा भवंती। तो जो भी अच्छी तरह से ये जानता है कि मैं आत्मा हूं, वो ये अच्छी तरह से जानता है कि संसार में क्रियाओं के कारण से ही कर्मों का बंधन है। इन सबको अच्छी तरह से उस आत्मा को जानना चाहिए और जानने के परिणाम स्वरूप अपने जीवन में परिवर्तन लगातार लाना चाहिए। कारण क्या है? किन कारणों से आत्मा क्रिया करता है, कर्म बंधन करता है? तो उसके 8 कारण बताए। और 8 कारण हैं अपने इस जीवन के लिए, वर्तमान के जीवन को निर्वाह करने के लिए, चलाने के लिए। दूसरा है प्रशंसा, वो यश प्राप्त करने के लिए। तीसरा है सम्मान की प्राप्ति के लिए। चौथा है पूजा आदि पाने के लिए। 5वां है जन्म, संतान आदि के जन्म पर अथवा स्वयं के जन्म निमित्त। और 6ठा है मरण संबंधी कारणों या प्रसंगों पर। 7वां है जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त करने का भाव रखते हुए। और 8वां है दुख के प्रतिकार हेतु। इन 8 कारणों से व्यक्ति जो है वो कर्मों का समारंभ करते हैं। और इस संबंध में परमात्मा 2 प्रकार से समझाते हैं। परिज्ञा शब्द इस आचारांग सूत्र का शब्द है। और ये जो पहला अध्ययन है, इस पहले अध्ययन का नाम क्या है? शस्त्र परिज्ञा। शस्त्र यानी शस्त्र, परिज्ञा यानी अच्छी तरह से बोध। परिज्ञा 2 प्रकार की, एक ज्ञ परिज्ञा और एक प्रत्याख्यान परिज्ञा। ज्ञ परिज्ञा का अर्थ होता है अच्छी तरह से जानना, और प्रत्याख्यान परिज्ञा का अर्थ होता है अच्छी तरह से जानने के बाद में उसका सर्वथा त्याग करना। यह प्रत्याख्यान परिज्ञा का अर्थ है। तो परिज्ञा यानी दोनों, ज्ञ और प्रत्याख्यान। केवल जानना यह परिज्ञा नहीं है, जानने के साथ साथ उसके जानकर अच्छी तरह से छोड़ना, त्याग करना, यह परिज्ञा का अर्थ है। तो ये पहला। और इस प्रकार
एयावंती सव्वावंती लोगंसी कम्म समारंभा परिजानी अब्बा भवंती जस्से ते लोगंसी कम्म समारंभा परिणाय भवंती सेहु मुनि परिणाय कम्मेति बेमी। इस प्रकार परमात्मा इस पहले उद्देश्य में फरमाते हैं, पहले अध्ययन के ये जो पहला उद्देश्य, इस पहले उद्देश्य में फरमाते हैं कि इस प्रकार जो हिंसा के संबंध में जानते हैं, हिंसा के कारणों को अच्छी तरह से जानते हैं, ज्ञ परिज्ञा से जानते हैं और उसके बाद प्रत्याख्यान परिज्ञा से जानते हैं, तो ऐसे जो परिज्ञात कर्मा जो मुनि हैं, जिन्होंने अच्छी तरह से जान लिया है, जानने के उपरांत फिर वो मुनि परिज्ञात कर्मा मुनि कहलाते हैं। ऐसा मैं कहता हूं, ये पहला उद्देश्य, पहले उद्देश्य का सार। अब प्रथम उद्देश्य में हमने क्या पढ़ा? पहले उद्देश्य में हमने संसार में जो भ्रमण करती है वही आत्मा मैं हूँ, वो इसके साथ साथ जो आत्मा परिभ्रमण करती है उसे मैं अच्छी तरह से जानूं। जो जानता है वो आत्मावादी है, लोकवादी है, कर्मवादी है और क्रियावादी है। क्रियाओं से कर्मों का बंधन है और जो इन्हें अच्छी तरह से जानता है और जान करके जो त्याग करता है वही अपने आप में मुनि है। यह पहले उद्देश्य का सार है। उसके बाद के जो उद्देश्य हैं अब यहाँ पर बताते हैं भाई हिंसा किन किन जीवों की होती है और किन किन जीवों की किस किस प्रकार से होती है। तो इसमें दूसरे उद्देश्य में पृथ्वी काय की विवेचना की गई है कि पृथ्वी काय के जो जीव हैं, पृथ्वी काय में भी जीव हैं। ऐसी मान्यता अन्य धर्मों में प्रायः उपलब्ध नहीं होती, वे नहीं मानते कि पृथ्वी में भी जीव है। वनस्पति काय में जीव है ऐसा परमात्मा ने जो अपने शास्त्र में फरमाया, लेकिन वनस्पति काय में जीव है इस मान्यता का अन्य धर्म वाले मजाक उड़ाते थे कि ये देखो वनस्पति में भी जीव मानते हैं। लेकिन वैज्ञानिक जो जगदीश चंद्र बसु इत्यादि हुए, उन्होंने फिर ये सिद्ध किया कि वनस्पति में भी जीव है और वनस्पति में भी संज्ञाएं हैं। लेकिन परमात्मा महावीर केवल वनस्पति काय में नहीं बल्कि पृथ्वी, अप, तेयु, वायु, वनस्पति इनमें भी वे जीव मानते हैं। तो यहाँ पर अब सबसे पहले पृथ्वी का एक जीवों की हिंसा के निषेध के बारे में बताते हुए वहाँ पर इस दूसरे उद्देश्य में फरमाते हैं और बार बार एक बात कहते हैं कि तू अच्छी तरह से देख, लज्जमाना पुड़ोपास, लज्जमाना पुड़ोपास, इस वाक्य का बार बार प्रयोग हुआ है। लज्जमाना पुड़ोपास, इसका अर्थ ये हुआ कि तुम अच्छी तरह से देख और लज्जा पूर्वक, तुम्हें लज्जा आनी चाहिए यदि तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारा आचरण अगर पृथ्वी का एक जीवों की हिंसा करता है तो तुम्हारे हृदय में लज्जा का अनुभव होना चाहिए। परमात्मा इस दूसरे उद्देश्य में फरमाते हैं, अट्टे लोए परिजुन्ने दुस्संबोधे अभिजानये असीम लोए पव ये तत्त तत्त पूड़ोपास आतुरा परितावेंती। पृथ्वी का एक जीवों को परिताप देने का परिणाम, देने के परिणाम स्वरूप तुम जो है वो केवल अपने विषय वासना और कसाय इत्यादि से पीड़ित होकर, फिर लालयित होकर, आतुर होकर, काम भोग व सुख के लिए आतुर होकर जीव जो है वो पृथ्वी का एक जीवों को बार बार परिताप देते रहते हैं। ऐसा तुम अच्छी तरह से देख, संति पाणा पुड़ुसिया, क्योंकि अच्छी तरह से समझ कि पृथ्वी का एक जो प्राणी है वो पृथक पृथक शरीर में रहते हैं, प्रत्येक शरीरी है, और उन्हें देखकर अच्छी तरह से समझकर उनकी अहिंसा का पुरुषार्थ कर। अब यहां पर आगे परमात्मा पृथ्वी का एक जीवों की हिंसा कैसे हो सकती है और उन्हें कितना दर्द हो सकता है उसके बारे में एक उदाहरण दे करके यहाँ पर फरमाते हैं। ये उदाहरण समझने जैसा है। अप्पेगे अंधमब्बे अप्पेगे अंधमच्छे अप्पेगे पादमब्बे अप्पेगे पादमच्छे। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई व्यक्ति हो, भाई प्रश्न ये हो सकता है ना कि क्या पृथ्वी का एक जीवों को भी वेदना का अनुभव होता है? और पृथ्वी का एक जो जीव है वो कहाँ है? पूरी पृथ्वी पर है। अपनी जो मान्यता है कि जहाँ पर लगातार लोग चलते हैं, जो मुख्य राजमार्ग है वहाँ पर 12 अंगुल तक नीचे अचित है, उसके नीचे सचित पृथ्वी है।
और जहां पर कम लोग चलते हैं, नहीं, जहां ज्यादा लोग चलते हैं वहां केवल कम लोग चलते हैं, वहां पर 4 अंगुल, केवल 4 अंगुल जो ऊपर की पृथ्वी है वो अचित्त है, उसके नीचे पूरी सचित्त पृथ्वी है। इसलिए कभी भी जब कहीं खुदाई होती है, कहीं नींव घर की खुदाई हो, तो वहाँ पर तुरंत जो भीतर की निकली हुई जो मिट्टी है वो संपूर्ण पृथ्वी काय हैं, पृथ्वी कायिक जीवों का पिंड है। वहाँ पर कभी भी अपन उसका स्पर्श नहीं कर सकते, उनसे बच करके ही वहाँ से निकलना चाहिए। और उन जीवों को भी, पृथ्वी कायिक जीवों को भी अपार वेदना होती है। आचारांग सूत्र कहता है, इन्होंने उदाहरण दिया है कि कोई जन्मांध व्यक्ति हो, और जन्मांध व्यक्ति मतलब इंद्रियों से संपूर्ण विकल, केवल आंखों से ही नहीं बल्कि आंखों के साथ साथ कानों से भी और अन्य इंद्रियों से भी जो संपूर्ण रहित है, ऐसा कोई व्यक्ति हो, और ऐसे व्यक्ति को मतलब पांव पर, हाथ पर और जंगा, घुटने, उरु, कटी, नाभि, पेट इत्यादि जो अंग हैं, होड़, दाब, इन सब का अगर कोई तीक्ष्ण शस्त्र लेकर, कोई तलवार इत्यादि से उनका छेदन भेदन करे एक व्यक्ति का, वो बोल तो नहीं सकता, वो चीख भी नहीं सकता, अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त भी नहीं कर सकता। तो ऐसा अगर व्यक्ति जो सुनता नहीं है, जो चलता नहीं, जो बोल नहीं सकता, जो घूम फिर नहीं सकता, जो चीख नहीं सकता, जो चिल्ला नहीं सकता, तो क्या उसे दर्द का अनुभव होगा या नहीं? जीव है या नहीं? वो जीव तो है ही, और दर्द का अनुभव होगा कि नहीं होगा? तो दर्द का अनुभव तो स्वाभाविक रूप से, भले इंद्रियां नहीं है, लेकिन पीड़ा का अनुभव तो उसे होगा ही होगा। ठीक इसी प्रकार ऐसा ही अनुभव, पीड़ा का अनुभव, जैसी कष्टानुभूति वो करते हैं, वो जीव करता है, ऐसे ही कष्टों का अनुभव पृथ्वी कायिक जीव करते हैं। ऐसी वेदना समझनी चाहिए। और वेदना की संवेदना, वेदना की संवेदना जब हम करते हैं तब हम बचते हैं, उन जीवों को भी बचाते हैं, उन जीवों से दूर रहते हैं। मुश्किल यह है कि वेदना की संवेदना का अनुभव हमारे अंतर में है या नहीं। यदि वेदना की संवेदना का अनुभव हमारे अंतर में हो तो साधु जो है ना, वो 6 काय का रक्षक माना जाता है। साधु मतलब 6 काय का रक्षक जो, और जब दीक्षा लेते हैं ना तो सबसे ज्यादा हर्षित कौन जीव होते हैं? दीक्षा लेते ही 6 काय के जीव हर्षित हो जाते हैं कि देखो अब हम इनसे कोई भय नहीं है, इनसे कोई किसी भी प्रकार का डर नहीं है। मगर ऐसा हमारे द्वारा कब होगा? जब हमारे अंतर में उनकी वेदना की संवेदना होगी। वैसा ही वेदना का अनुभव हम कल्पना से भी कर सकते हैं कि अगर ऐसा हो तो वो कितनी वेदना होगी। और इस वेदना का अनुभव करके हमारे हृदय में कंपन पैदा होना चाहिए। और अगर ऐसा कंपन पैदा होता है तो हमारा अपना जो जीवन है, जो आचार है, वो कैसा होगा? चाहे वो पानी के संबंध में हो, चाहे किसी भी काय के संबंध में हो, वायु काय के संबंध में हो, वनस्पति काय के संबंध में हो, अप काय के संबंध में हो। क्योंकि प्रायः पृथ्वी काय की विराधना हमारे द्वारा अल्प होती है। प्रायः पृथ्वी काय की विराधना लगभग नहीं भी होती, क्योंकि इतनी तो अपने अंतर में वो है ही कि जहाँ पृथ्वी काय सचित्त पृथ्वी हो वहाँ पर हम न चलें और उन्हें किसी प्रकार की पीड़ा न पहुँचाएं। लेकिन अपकायिक इत्यादि की जो आरंभ समारंभ है वो हमारे द्वारा स्वाभाविक रूप से, ये पृथ्वी काय, अपकाय, तेऊ काय, बाऊ काय, इन सब में एक समान ये उदाहरण समझना चाहिए। पृथ्वी काय से लेकर अपकाय, तेऊ काय, बाऊ काय, वनस्पति काय, इन सब में एक समान ये उदाहरण स्वीकार किया जाना चाहिए कि इसके कारण हमारे द्वारा कोई ऐसा आरंभ समारंभ न हो, या जीवन में आरंभ समारंभ करना पड़े, वस्त्र इत्यादि का प्रक्षालन भी अगर करना ही पड़े, महीने में 1 बार, 2 महीने 1 बार, या कम से कम अल्प मात्रा में अगर करना पड़े तो अल्प से अल्प पानी का हमारे द्वारा उपयोग होना चाहिए। भले वो पानी आपके पास में जब आता है तब अचित्त है, लेकिन आखिर तो सचित्त पानी ही अचित्त बना है।
और वर्तमान में गोचरी इत्यादि तो बिना निमित्त की मिल जाती है, मगर पानी तो प्राय निमित्त का ही मिल रहा है। और अभी तो कोरोना का अपवाद चल रहा है, इसलिए इस अपवाद मार्ग में वर्तमान में हम जी रहे हैं, वो अलग बात है। मगर फिर भी हमारे अपने अंतर में वेदना तो है ही, निमित्त का दोष लग रहा है, उसकी भी वेदना स्वाभाविक रूप से हमारे अंतर में है। तो छह काय के इन जीवों की व्यवस्थित रूप से हम अपने अंतर में संवेदना का अनुभव करना चाहिए, और संवेदना का अनुभव करते हुए इनका ज्ञ परिज्ञा से बोध करना चाहिए, और ज्ञ परिज्ञा से बोध करने के उपरांत प्रत्याख्यान परिज्ञा से इनका त्याग करना चाहिए। और जो इस प्रकार से जस्से ते पूर्वी कम समारंभा परिन्नाता भवंती, जो इस प्रकार पृथ्वी काय के आरंभ समारंभ को बहुत अच्छी तरह से जान लेता है, समझ लेता है और जानकर त्याग कर लेता है, सेहु मुनि परिणाय कम्मे, वह परिज्ञात कर्मा मुनि कहलाता है। इति बेमी, ऐसा परमात्मा फरमाते हैं। बराबर। इस प्रकार ये दूसरे उद्देश्य का जो सार है वो अपने आप में पूर्ण हुआ। वीतराग परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो, मिच्छामि दुक्कड़म। पचखान उपवास वाले हाथ जोड़ें। सूर्य उगे बढ़ता पचकाई तीन प्यारा मुसलम खाई सनम ससन पाठ्यमणि गण मत्रगण सब समय वितरण पहाड़ पोर्सी 60 पोर्सी पचखान धर्म ससन पचन कालेनम दिशा महीनम साउनम सब समय वत्यागरण गोश्री आइबिल निबी एकासना बियासना हो गई संदमुकारसी पोर्सी 60 पोर्सी अमूर्सी पचकाई गई सोचम प्यारा मुसलम वालम खाई सनम ससागरणम पचन कालेनम दिशा महीनम साउनम सब समय वत्यागरण आइबिल निबी गई पचकाई नंदनम ससागम देवाले बीणम गीत संचिठानु कित विगण वृक्ष गुण पाठ्यमणि गण मत्रगण सब समय एकासना बियासना पचकाई तीन प्यारम असनम खाई मिशन ससन सागर गण वंट पसन गुरु गुटन पाठ्यमणि गण मुद्रगम सब समय वत्यागरण गोसी रही। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम।